आविष्कार सप्ताह में मैंने पहले 2 वीडियो बनाई। आज मैं थोड़ा सा पहले उनके बारे में बताता हूँ, फिर नेक्स्ट। जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी एक्टिविटी 1 घरेलू प्रयोजनों के लिए पानी का लेखा जोखा। तो सर देखिए हमारे पास ये आगे डिटेल बच्चों की, जैसे ये आगे ओमिका क्लास 6। तो मैंने ऐसा प्रोफॉर्मा भेजा था, आज मैं फिर से भेज दूंगा। दांत साफ करने के लिए 1 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 1 लीटर, 24 लीटर, शौचालय फ्लश इधर सब लिखा है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। इनका टोटल आ गया हमारे पास 24। उसके बाद इसने बोला कपड़े धोने में 40, रसोई में बर्तन 25, सब्जी में 3 लीटर, भोजन में 10 लीटर, फर्श पोछा लगाने में 10 लीटर, वाहनों की सफाई में 15 लीटर, 103 लीटर। तो ऊपर का जो टोटल था, इस टोटल को हम बोल रहे थे को। देखो कुल को, ऊपर का जो टोटल था। नीचे वाला जो टोटल है इसको हम बोलते हैं कुल खो। तो फॉर्मूला क्या था? पूरे परिवार द्वारा लगभग कितने लीटर जल का प्रयोग किया गया। क गुणा परिवार के सदस्यों की संख्या, तो 24 गुणा 5। ऊपर तो प्रत्येक आदमी का था लीटर में, और 5 सदस्यों से गुणा कर दी और प्लस कर दिया इसमें पूरे परिवार का 103। तो 24 गुणा 5 करा, 103 इसमें जोड़ा, 223 लीटर। तो ये जो 223 लीटर आया ये ओमिका जोशी के, जो ओमिका है लड़की है, इसके पूरे परिवार का खर्च आ गया। अब बात आती है इसको गूगल शीट में कैसे भरेंगे। देखो ये ओमिका है, अंजलि है, अवंतिका है, लक्ष्मण है, विनोद है, पूरा डाटा आ गया हमारे पास। और भी आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे इसके घर में ब्रश करने में 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, इन सब का औसत यहाँ सामने निकाल दूंगा। प्रोफॉर्मा बनाने का ये था मुख्य टारगेट। तो 1 लीटर यहाँ सामने आ गया हमारे पास। फिर आया 10, 10, 8, 10, 10। तो इसका एवरेज आ गया, सपोज करो 9.5। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 9.5। तो जो गूगल शीट हमारे पास आएगी, गूगल फॉर्म, तो उसमें 1 लीटर, 9.5 लीटर, इन सब का औसत यहाँ सामने निकलता रहेगा। अब जैसे ये है शौचालय फ्लश के लिए 12, 12, 10, 20 और 12। तो इसका जो एवरेज आएगा वो यहाँ लिख दूंगा मैं, और आगे ऊपर कॉलम पे लिख भी दूंगा औसत। तो सबका औसत यहाँ सामने निकलता रहेगा। अब सबका औसत जब आया तो सबके औसत के हिसाब से गूगल शीट भरनी हमें आसान रहेगी बिल्कुल। तो मुझे लगता है प्रोफॉर्मा फर्स्ट आपकी समझ में आ गया होगा। मैं और भी इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। ये वो प्रोफॉर्मा है हमारे पास जो हमें भर के स्कैन करके लगाना है। क्रमांक पे 1 लिखा, विद्यार्थी का नाम मैंने ओमिका लिखा, क्लास 6 लिखा यहाँ से। फिर मैंने लिखा गतिविधि संख्या क्या थी हमारी? प्रथम थी आंकड़े। अब इस आंकड़े में क्या आएगा हमारे पास? ये देखो ओमिका का फाइनल जो आया 223 लीटर, कि ओमिका के परिवार में जो पानी खर्च हुआ 223 लीटर। तो हम फाइनल जो भरेंगे इस परफॉर्मे में, तो सर यहाँ देखें आप गतिविधि संख्या 1 और आगे लिखेंगे 223 लीटर ओमिका के बाद हमने दूसरा नाम लिखा अंजलि, यहाँ लिखा अंजलि 2nd नंबर पे, और फिर आगे लिखेंगे कक्षा 6। मैं लिख के भी दिखा दूंगा आपको, ऐसा नहीं है, क्योंकि परफॉर्मा तो फाइनली हमें भेजना ही है। जैसे मैंने लिखा सीरियल नंबर 1 और नाम लिखा यहाँ मैंने OMIKA ओमिका, और यहाँ लिखा मैंने कक्षा 6, और गतिविधि संख्या ये आपके पास प्रथम। गतिविधि संख्या क्या थी हमारी? 1, और आंकड़े कितने आए ओमिका का? भाई ओमिका का आया है 223 लीटर। तो ओमिका के सामने मैंने लिख दिया 223 लीटर, ठीक है, LT लीटर, डॉट लगा दिया। तो अब क्या होगा, ऐसे आंकड़े भर देंगे प्रत्येक बच्चे के। ओमिका के बाद दूसरा आया है हमारे पास लक्ष्मण, या जो भी आया ऐसे भर देंगे। एक से ही मुझे उम्मीद है सबकी समझ में आ जाएगा। तो गतिविधि प्रथम का तो फाइनल हुआ हमारा। इस आंकड़े को स्कैन करके गूगल फॉर्म में हम लगाएंगे इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो आया हमारे पास एक्टिविटी 3, सेकंड तो हमने करी नहीं। तो एक्टिविटी 3 में मैं पहले भी समझा चुका, प्रथम फसल का नाम, द्वितीय फसल का नाम, अभी मेरे पास इसके आंकड़े नहीं आए, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं असमर्थ हूँ भी भरने में। वैसे इसके आंकड़ों में क्या, इसमें औसत निकालने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि औसत का इसमें कहीं है ही नहीं। ये है बस ये पानी की मात्रा प्रति लीटर एकड़ प्रतिदिन। तो प्रथम फसल में कितने लीटर लग रहा, मान लो 1000 लीटर। तो बच्चों का सबका सेम सा ही आएगा, क्योंकि एरिया तो सबका सेम है। पूरे एरिया का बताना है इसमें। मैं पूरे एरिया में सपोज करो हमारे पास 100 एकड़ जमीन है, तो 100 एकड़ के हिसाब से सबके अपने अपने आंकड़े हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। तो सेकंड परफॉर्मे में ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो सब कुछ जगह नील भी भरा जा रहा है, कुछ जगह कैसे भरा जा रहा है, इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको समझा चुका। इसकी फ़ोटो मैं अभी बाद में भेजूंगा, उस फोटो से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। मेन चीज़ है, मैं एक्टिविटी नेक्स्ट पे चलता। तो ये है हमारी एक्टिविटी 4।
कार्बन पदचिन्ह, और कक्षा 11-12 के लिए है कार्बन पदचिन्ह की गणना। अब कार्बन पदचिन्ह की गणना में सबसे पहले कार्य फर्स्ट की गतिविधि मैंने लिख दिया पिछले मास में प्रयोग की गई यूनिटों की संख्या। तो बच्चों का डिटेल हम यहाँ भरेंगे, यहाँ हम लिख देंगे छात्र का नाम, आपको हो तो मैं लिख भी दूंगा अभी छात्र का नाम। हमने माना छात्र का नाम ओमिका आ गया जैसा यहाँ से, तो ओमिका लिखा, इसके घर में यूनिटों की संख्या, यूनिट मान लो इसके घर में लगी 200। अब उपरोक्त से 12 में गुणा करें, 12 में गुणा करने का मतलब क्या, 1 साल का, तो 1 वर्ष में कितनी होगी, 200 की 12, 12 का कितना हो जाएगा 2400। अब आगे इस संख्या को घर के कुल सदस्यों से भाग करो, तो इस संख्या को हमने घर के कुल सदस्यों से भाग करा, तो कुल सदस्य मान लो 5 है, 5 से हमने 1200, या 4 है, 4 से 1200 को भाग कर दिया, 300 यूनिट आ गया। उपरोक्त संख्या में 0.85 से गुणा करो, तो ये जो 300 हमारा आया इसमें 0.85 से गुणा करी, तो इससे CO2 की मात्रा किलोग्राम में आ जाएगी, और ये आ गया क, इट इज क। उसके बाद आओ नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप 2 में हमारे पास आएगा परिवहन पेट्रोल डीजल। तो 1 वर्ष में उपयोग में लाया गया ईंधन पेट्रोल डीजल, तो पेट्रोल डीजल में हम लिखेंगे 1 वर्ष में कितना आया। तो 1 वर्ष में सपोज करो पेट्रोल लगा हमारे घर में 100 लीटर, डीजल लगा हमारे घर में 200 लीटर, लिख देंगे। उपरोक्त संख्या को घर के कुल सदस्यों से गुणा करो, तो भाई घर के कुल सदस्यों से भाग दो, सॉरी गुणा नहीं भाग। तो पेट्रोल हमारे घर में 1 साल में जो लगा था हमारा 100 लीटर, तो उसके घर में सदस्य 4 हैं, तो 4 से हमने भाग कर दिया, तो प्रति सदस्य कितना 25 लीटर। डीजल लगा था 200 लीटर, तो प्रति सदस्य कितना 50 लीटर। अब पेट्रोल लीटर पर वर्ष, यानी 1 साल में एक सदस्य द्वारा कितना पेट्रोल लगा, अब तो ये आ गया था ना ऊपर हमारे पास, इसमें हमने गुणा कर दी 2.296। तो जब 2.296 से हमने गुणा करी तो हमारे पास ये आएगा, ये आएगी पेट्रोल की उत्सर्जन, ये सॉरी CO2 की मात्रा, डीजल लीटर प्रति वर्ष 2.653। तो डीजल प्रति वर्ष में जब हमने करी तो ये आ गई हमारे पास CO2 की मात्रा। ये दोनों CO2 की मात्रा है भाई हमारे पास, जब 2.296 और 2.653 से हम गुणा कर रहे हैं। अब ऊपर लिखी संख्याओं को जोड़ दें, पेट्रोल प्लस डीजल। भाई CO2 की मात्रा एक तो यहाँ आई थी हमारे पास, एक यहाँ आई थी, दोनों को हमने टोटल कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास उपरोक्त संख्या लिखी संख्याओं को जोड़ दे पेट्रोल प्लस डीजल पर्याप्त संख्या ख, यानी CO2 की मात्रा किलोग्राम में। तो CO2 की मात्रा किलोग्राम में आ गई, आ गया हमारे पास ख, यानी पेट्रोल डीजल से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ निकल रही है। अब तीसरा आता है LPG। तो स्टेप 3 में LPG में भी सेम वही है, 1 वर्ष में प्रयुक्त सिलेंडरों की संख्या में 14 से गुणा कर दें, क्योंकि एक सिलेंडर में 14 किलो गैस होती है। इस संख्या को घर के कुल सदस्यों से भाग कर दें, कुल सदस्यों से भाग कर दी, मान लो पूरे साल में 10 सिलेंडर लगे, तो 10 गुणा 14 140 आ गया। 4 सदस्यों से आपने भाग कर दी, 140 को आपने 4 से भाग कर दी, जो भी आया फिर उसमें हम क्या करेंगे, CO2 की मात्रा निकालने के लिए 2.983 से गुणा करेंगे, तो वो CO2 की मात्रा आएगी। तो वो आ गया हमारे पास ग, ये आ गया पर्याप्त संख्या ग, CO2 की मात्रा ये आ गई। तो हमारे पास क में आई थी CO2 की मात्रा बिजली की सहायता से, देखो ये रही क, ये रहा उपरोक्त संख्या में 0.85। उसके बाद ख में आई थी हमारी डीजल पेट्रोल से CO2 की मात्रा। अब तीसरी जो आई हमारी 1 वर्ष में CO2 के उत्सर्जन, ये आई थी जो ग, तीनों को जोड़ दो, क प्लस ख प्लस ग। जब हमने तीनों को जोड़ा तो तीनों को जोड़ने पर हमारे पास टोटल CO2 की मात्रा आ गई 1 वर्ष में। अब इसको हम काय में बदलेंगे भाई, टन में। तो CO2 की मात्रा को टन में, तो उपरोक्त को 1000 से भाग कर दो, क्योंकि वो तो किलोग्राम में आई थी, 1000 से हमने भाग कर दी। प्रत्येक छात्र का जो आंकड़ा आएगा, मान लो यहाँ आ गया 1000 टन, या यहाँ आ गया 2 टन, तो 2 टन का मतलब ओमिका के घर में पूरे साल में कितना उत्सर्जन हो रहा, 2 टन। तो भाई ये जो परफॉर्मा था हमारे पास, जिस परफॉर्मे को हमने पहले भरा, तो इस पर नाम लिखेंगे 1, नाम लिखेंगे ओमिका, क्लास लिखेंगे 12th, और यहाँ लिखेंगे एक्टिविटी 4, और यहाँ लिखेंगे 2 क्या था जो भी था टन, 2 टन। तो 2 टन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी उत्सर्जित हुई। ऐसे इस आंकड़े को भर देंगे हम। तो मुझे लगता है ये भी बात क्लियर होगी। उसके बाद ना गूगल फॉर्म आएगी, गूगल फॉर्म में इन सब का औसत, भाई जैसे हमारे पास क आया था, क में जितना भी उत्सर्जन हुआ उसका औसत, जैसे हमारे पास ये आया था पिछले मास में यूनिटों की संख्या, तो औसत तो मैं परफॉर्मे 1 में बता ही चुका आपको। भाई एक के घर में सपोज करो 1000 आया, एक के घर में 1500 आया, एक के में 2000 आया, एक के में 3000 आया, सबका औसत जो आएगा वो गूगल फॉर्म में हम भरेंगे। उसके बाद गूगल फॉर्म में कुछ बातें हो रही है, ये तो आपको अपनी मर्जी से ही भरनी है, इसमें बच्चों की आवश्यकता नहीं है। मैंने वैसे लिख दिया, उद्युत उपकरणों को बंद करना,
ये क्या है ना, CO2 को कम करने के तरीके, कार्बन डाइऑक्साइड ताकि कम से कम उत्सर्जित हो। विद्युत उपकरणों को बंद करना, इसके सामने यस नो आप लिख देंगे यस। विद्युत उपकरणों को तो बंद करना ही चाहिए। प्रयोग में न आने वाली लाइटों को बंद करना, यस। सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना, यस। तो ये सारी तो आपको अपने विवेक से ही पढ़नी है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो मुझे लगता है कि सारी बात अब क्लियर हो ही गई। अब मैं वीडियो के बाद आपको तीनों प्रोफोर में जो मैंने रजिस्टर में बना रखे हैं इनका फोटो मैं आपको भेजता हूँ, और कोई बात अगर फिर भी ना समझ आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।